अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और बताने की तो ज़रूरत नहीं, इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ देख कर ही अंदाज़ा हो गया होगा। नाश्ता बना रही थी, पराठा तो मैंने पप्पो के लिए बनाया था और अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। और वो तो आपको देख कर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे कितनी जल्दी थी फ्रेंच टोस्ट बनाने की, कि मैंने एक ही तवे पर तीनों डाल दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये बन जाए ताकि मैं काम से फ्री हो जाऊँ। अगर मैं चीज़ दूसरों के लिए बनाऊँ ना तो बहुत आराम से बनाती हूँ, और अगर अपने लिए कोई चीज़ बनानी हो तो ऐसे जल्दी बनाऊंगी, इसे पता नहीं कौन सी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। ये आप सोचोगे कि फातिमा ने दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई, पहले ही पढ़ के फ्री हो गए, ज़िंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना है। ये एक्चुअली मेरी नंद की बेटी थी, उसके पेपर थे मैथ्स के, तो वो आई हुई थी मैथ पढ़ने के लिए ना मेरे पास, तो उसे मैथ पढ़ा रही थी। फिर मैंने उसे मैथ पढ़ाई, 3-4 घंटे ऐसे ही लग गए मुझे। और फिर उसके बाद फिर मैंने साथ साथ खाना बना लिया था। दोपहर को खाने में बनाए थे माश की दाल बनाई थी मैंने, और ये टमाटर की चटनी साथ बना रही थी। चटनी के लिए तो मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से भी कम कलौंजी, थोड़ा सा मेथी दाना और हरी मिर्चें डाल के ना इसे मैं कड़ा लूँगी कि इसकी खुशबू आने लग जाए। जैसे इसमें से खुशबू आएगी ना, एक बहुत छोटी प्याज ली थी मैंने, बहुत चुन्नी मुन्नी सी प्याज थी, वो डाली, उसे सिर्फ नरम किया। और उसके बाद ये मैंने 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के, वो डाल दिए और इसे अच्छे से पका लूँगी। मसालों में मैं सिर्फ इसमें नमक मिर्च हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और पकने के लिए मैंने रख दिया था। और इस तरह से टमाटर की चटनी जो है वो बन जाती है। अच्छा, हम लोग तो इस तरीके से टमाटर की चटनी बनाते हैं। अगर आप लोग किसी डिफरेंट मेथड से बनाते हैं ना तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी नंद से ना गोलगप्पे मंगवाए थे, तो वो फिर आई थी, तो वो फिर वो लेती भी आई थी, और वो इतने सारे ले आई थी। उन्होंने कहा पता नहीं मैंने कितने सारे खाने हैं। वैसे गोलगप्पे तो ऐसी चीज़ है कि जितने मर्जी हो कम ही लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे खाना बन गया था। और अच्छा, माश की दाल जो है ना वो मैंने शादी के बाद बनाना सीखी अपने हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड की सबसे फेवरेट दाल है, और शादी से पहले मैं माश की दाल नहीं बनाती थी क्योंकि मेरे मेके में माश की दाल कोई भी नहीं खाता है, लेकिन मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, तो उनकी वजह से मैं बना लेती हूँ माश की दाल। पता नहीं मैंने इसमें कितने एक्सपेरिमेंट किए। शादी का मैंने काफ़ी दफ़ा माश की दाल बनाई है, और हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। फिर जो तरीका मुझे अच्छा लग जाता है ना, तो जब वो आते हैं फिर उनके लिए उस तरीके से बना देती हूँ। और ये वाली जब माश की दाल बनाते हैं ना, इसके साथ हम टमाटर की चटनी ज़रूर बनाते हैं। टमाटर की हो या कोई हरी चटनी हो, इस टाइप की कोई चटनी लाजमी बनती है, क्योंकि जो मेरी फुप्पू है ना वो ये वाली माश की दाल चटनी के साथ ही खाती हैं, तो इसलिए लाजमी बनती है। वैसे तो मैंने इसके साथ हरी चटनी बनानी थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली, हरा धनिया वगैरह, तो फिर टमाटर की चटनी साथ में बना ली। और इसके साथ जो है हम देसी घी वाली रोटी बनाते हैं, ये भी मेरे ससुराल में बनती है, ये माश की दाल के साथ ना घी वाली रोटी। वरना मेरे ख्याल से बहुत से लोग सिंपल रोटी के साथ खाते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग घी वाली रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं माश की दाल को, या सिंपल रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। अगर आप लोगों ने भी खाना खाना है तो आ जाइए। चलो शुक्र है हमारे यहाँ भी बारिश हुई, वरना तो मेरे ख्याल से लाहौर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैंने न्यूज़ में देखा है, इधर नहीं इतनी बारिश हो रही, लेकिन चलो आगदल इधर भी बरस गया जाते जाते। उसने कहा मैं यहाँ भी बरस से जाता हूँ, कुछ मौसम ही बेटर हो जाएगा। और ये फिर मैंने शाम को शकराना बनाया था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है शकराने का। जो उर्दू स्पीक लोग होंगे वो पता होगा उन्हें शकराना क्या होता है। बेसिकली ये नीचे बॉयल राइस होती है, जिसे प्लेन होते हैं, कोई नमक डाल के बॉयल नहीं करते, बिल्कुल प्लेन बॉयल राइस होते हैं, और उसके ऊपर जो चीनी का भूरा नहीं होता, ये इसकी एक लेयर बनाई जाती है। और ये भूरा ऐसे बनता है कि चीनी को ना इतना पकाया जाता है स्लो फ्लेम पर कि वो ना इस तरह भूरे की शक्ल में आ जाती है। इस तरह से चीनी को पकाते हैं। ये कोई चीनी पाउडर नहीं की होती, ये इस तरह से पकाया जाता है। पहले वो मेल्ट होती है, फिर उसकी कसाई की जाती है, तो वो भूरा बन जाता है इस तरीके से। और फिर उसके ऊपर ये देसी घी की लेयर लगाई जाती है, और फिर से खाया जाता है। ये हमारे यहाँ मायू में भी बनता है, और जब लड़की शादी करके आती है, कोई बहू आती है घर में, तब बनता है। जैसे मैं शादी करके जब आई थी तब मेरी मीठे वाली रस्म में यही बना था, तो ये मैंने आज बनाया था। हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इसका पता है या नहीं। अच्छा जी, ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग, और ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, क्योंकि मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं मसरूफ़ थी और फिर इतना कुछ खास रूटीन नहीं थी, तो फिर मैंने कहा 2 दिन का व्लॉग कंबाइन हो जाएगा, तो इसे फिर मैंने ना 2 दिन का व्लॉग कंबाइन कर दिया। और यहाँ पे भी मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने अपने लिए भी पराठा बनाया था, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि जो कल माश की दाल बनी थी ना और चटनी थोड़ी सी बच गई थी, उसके साथ हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और अभी मैं ये माश की दाल को भी ना इसी तवे पर ही गर्म करूँगी, क्योंकि हमारे लाइट ही नहीं है आज। वैसे था कि सुबह 8 बजे लाइट जाएगी,
जाएगी और 12 बजे आएगी। लाइट ने आज का इतना कोई जलील कर रखा है, इतनी कोई लाइट जाती है, पता नहीं क्या मसला है। जब देखो लाइट चली जाती है। हमारे यहाँ तो कोई सुबह 8-8 बजे लाइट जाती है, कभी 11 बजे आएगी, कभी 10 बजे आएगी, कभी दोपहर में ले लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट जा रही है। और ये शाम में जो है ना, आज मैं अपने घर जा रही थी तो बस मैं अपनी पैकिंग करने लगी थी। और मैं इतना ज़्यादा मेकअप अपने साथ नहीं लेकर जाती क्योंकि मैंने अपनी कुछ फाउंडेशन वगैरह ना वहीं रखी हुई है मेकअप में ही, क्योंकि फिर बार बार कौन शिफ्ट करे। एक फाउंडेशन मैंने वहीं रख के जाती हूँ तो वहीं यूज़ कर लेती हूँ, बाकी मेकअप सिस्टर का यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इसमें से कुछ ये लिपस्टिक के शेड है जो मैं एक अपने साथ लेकर जाती हूँ हमेशा। मेरे 3 फेवरेट शेड है। एक इसमें बी क्यूट का था, एक मेडोरा का ब्राउन था और एक ये भी मेडोरा का रेड कलर में था। ये 3 शेड मैं लेकर जाती हूँ साथ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये 3 बड़े बेसिक से शेड है। एक इसमें पिंक होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा। तो ये शेड कोई भी चाहे वो ले सकता है और हैं भी इतने रीज़नेबल, प्राइस भी ज़्यादा नहीं। मेडोरा की लिपस्टिक आपको 200-250 की मिलती है, बी क्यूट की आपको 400 समथिंग की मिल जाती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। आज मैंने ये वाला बैग निकाला था, ये मेरे बरी का ही बैग है लेदर का, जिसे मैंने आज अपनी शादी के कोई 6-7 मंथ बाद निकाला है। क्योंकि शादी के वक्त ना बहुत सी चीज़ें इंसान ले तो लेता है लेकिन वो यूज़ ही नहीं होती। भाई मेरे इतने सूट पड़े होंगे जो मैंने यूज़ ही नहीं किए, शूज़ भी ऐसे ही रखे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। अच्छा फिर यहाँ पे दोपहर में जो है ना वो मैं स्पैगेटी बना रही थी, बहुत दिल कर रहा था स्पैगेटी खाने को, तो फिर मैंने कहा आज स्पैगेटी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसे थोड़ा सा फ्राई किया और चिकन था जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था वो ऐड किया। जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज किया, वो उसमें गल गई, तो मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मैं इसमें येलो कलर डालूंगी, वो मस्ट है। तो मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो मैक्रोनी हो स्पैगेटी हो, मुझे ना वो येलो अच्छी लगती है। बहुत से लोगों को वो वाइट में अच्छी लगती है लेकिन मुझे येलो अच्छी लगती है, इसलिए मैं डालती हूँ। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला और ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने ऐड किया। अच्छा बहुत से लोग शायद टमाटर नहीं डालते होंगे लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे फुप्पो को केचप मना है, वो केचप नहीं खा सकती, तो उनकी वजह से ना फिर मैं टमाटर डाल देती हूँ ताकि उससे एक फ्लेवर अच्छा आ जाता है और फिर केचप की इतनी कमी फील नहीं होती। फिर हम लोग केचप अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। और फिर उसे मैंने थोड़ा सा कुक किया। जैसे चिकन कुक हो गई, पानी सूख गया टमाटर का, मैंने सारी इसमें वेजिटेबल्स डाल दी। सॉसेज में मैं इसमें 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी। और इसी स्टेज पे जो है 1/2 कप आप इसमें केचप ऐड करेंगे। मैं केचप ऐड नहीं करूँगी लेकिन आप लोग इसी स्टेज पे केचप ऐड कर लीजिएगा। केचप से एक बड़ा अच्छा टंगी सा फ्लेवर आता है। लेकिन मेरे पापा को सांस का इशू है ना, इस वजह से उन्हें बहुत सी चीज़ें मना होती हैं तो हम इसलिए ऐड नहीं करते। और ये मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो ओरिगानो लीव ऐड करूँगी और बस इसे डाल के आपने अच्छे से मिक्स किया। 1/2 कप मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, लेकिन पानी मैं वो वाला डालूँगी जिस पानी में मैंने स्पैगेटी बॉयल नहीं की थी, वो वाला पास्ता वाटर मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये 1 पैकेट स्पैगेटी का था वो मैंने इसमें डाल दिया। और बस यहाँ पे जो है मैं सारे काम से फ्री हो गई थी। 1 बजा था दोपहर के और मैंने सारी पैकिंग भी कर ली थी। वो सामने आप देख रहे होंगे, मैंने अपना बैग पैक किया हुआ है। थोड़े से कपड़े रखे थे तो मैंने थोड़े से दिन के लिए जाना था तो थोड़े से कपड़े रखे हैं। एक ये वाला सूट ले लिया था, मेरा फैंसी सूट, ये इसलिए लिया था क्योंकि मेरी सिस्टर ने मंगवाया था, शायद उसने कहीं जाना है इवेंट पर, तो इसके लिए। और ये वाला मैंने पर्स ले लिया था क्योंकि कुछ और चीज़ें थी जो मैंने अपनी स्किन केयर की रखनी थी तो फिर वो इसी हैंड बैग में आ सकती थी। और बस यहाँ पर जो है वो मैं शावर लूँगी क्योंकि ये फ्राइडे वाला डे था। शावर लूँगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है ना फिर शाम में मैंने जाना। अभी तो खैर 2:15 बज रहे थे, शाम में 5 बजे इंशाल्लाह मेरा इरादा है घर जाने का। और बस यहाँ पे जो स्पैगेटी मैंने बनाई थी वही खा रही थी और
अगर आप लोगों ने भी खानी है तो ऐसा करें, किचन जाए और किचन से चीज़ें निकाले कैबिनेट से और बना ले। अच्छा, कोई पौने 5 या 5 बजे का टाइम होता है, वाला टाइम मुझे इतना अच्छा लगता है ना। शायद हमारे जो घर का सहन है ना, उसमें ये टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो दिन छोटे हो रहे हैं और असर जल्दी हो जाती है। तो इस टाइप पे ना एक बड़ी अच्छी फील आ रही होती है अगर आप बाहर बैठे ना। यानी जिस तरह गर्मियाँ होती हैं, जून जुलाई का महीना होता है तो तपती धूप होती है, बैठा ही नहीं जाता, लेकिन शाम का मौसम करीब आ रहा होता है ना 5 बजे, तो अच्छा लग रहा होता है बैठ के, एक अलग ही कोई ऐसा लगता है सब बाहर के मौसम में बैठे हुए हो। और बस यहाँ पे शाम का टाइम था और बस अब हम लोग निकल गए थे। वैसे तो मैं अमूमन सुबह जाती हूँ, लेकिन आज मैं शाम वाले टाइम पे जा रही थी घर। और आज को मुझे इतनी भूख लगती है ना, मेरे घर मेके और ससुराल में जस्ट 40 मिनट्स का डिस्टेंस है, लेकिन खाने की चीज़ मैं ऐसे लेकर जा रही हूँ साथ जैसे पता नहीं कितना लंबा सफ़र है मेरा। मेरी एक्चुअली अम्मी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। आप प्लीज़ अपनी दुआओं में उन्हें याद रखिएगा। उनकी तबीयत 3-4 वीक से ख़राब है। अगर आपको याद हो, जिस टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ उनसे मिलने आई थी उस दिन से ख़राब थी। तो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे, आप ही आपकी अम्मी इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं, खैरियत है? वो इसलिए वीक हो गई, उनकी तबीयत ना बहुत ख़राब रहती है। अभी उन्हें रिसेंटली कुछ वीक पहले इतनी ज़्यादा ड्रिप्स लगी थी, लेकिन उस टाइम मैं आ नहीं सकी थी, तो मैं इस दफ़ा अब आई हूँ। उनकी तो इतनी तबीयत ख़राब थी कुछ वीक पहले कि डॉक्टर ने MRI का भी कहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी तबीयत काफ़ी बेटर है। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी को आप लोग दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। और बस यहाँ पे मैं घर आ गई थी, घर आते सारी चीज़ें रखी थी और घर आई थी, तो फिर हम मेरे घर में ना गेस्ट आए हुए थे, तायाबू वगैरह, ताईमा वगैरह आई हुई थी। तो बस फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने रात को खाना खाया था। अम्मी ने जो है वो पुलाव बनाया था मसाले वाला। मेरी अम्मी का पुलाव बिरयानी एक ही होता है, लेकिन अच्छा बनाती हैं वो जो है ना। तो बस यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।